पिछले वीडियो में हमने बात किया था माँ काली के बारे में। अब बात करते हैं माँ तारा का स्वभाव और आविर्भाव कैसे हुआ था। माँ तारा की उत्पत्ति का मूल आधार मुख्यतः रुद्रयामल तंत्र, तारा तंत्र, तोड़ल तंत्र तथा तारा रहस्य में मिलता है, जहाँ उन्हें उस शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो जीवों को दुख सागर कि संसार के पार उतारती हैं और माता की अनुग्रह शक्ति को उसके सर्वाधिक रक्षक तथा उद्धारक स्वरूप में अभिव्यक्त करती हैं। तांत्रिक शास्त्रों में वर्णित सर्वाधिक प्रसिद्ध कथाओं में से एक वह है जिसमें समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुए हलाहल विष से भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और तब माँ तारा प्रकट होकर उन्हें अपनी गोद में धारण करती हैं तथा अपने स्तन्य से अमृत पान कराकर उस विष को निष्प्रभाव कराती हैं। इस आख्याय में माँ तारा का प्राकट्य क्रोध से नहीं बल्कि इतनी तीव्र करुणा से होता है जो स्वयं महादेव का भी उद्धार करने में समर्थ होती हैं। उनका नीला वर्ण उग्र तारा के रूप में उनकी प्रचंड शक्ति तथा परम तारक और उद्धारक के रूप में उनकी भूमिका है। ये सभी इसी आधार से उद्धृत होते हैं जो उन्हें दिव्य संरक्षण, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक पारगमन की सजीव प्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। क्या माँ काली और माँ तारा एक समान है? यद्यपि माँ काली और माँ तारा प्रथम दृष्टि में अत्यंत समान प्रतीत होती हैं, दोनों श्याम वर्ण, दोनों भगवान शिव के निष्क्रिय स्वरूप पर स्थित, दोनों के हाथों में खड्ग और कपाल, दोनों अस्थि आभूषणों से अलंकृत तथा शमशान भूमि में विराजमान। तथापि तांत्रिक शास्त्र यह स्मरण कराते हैं कि सूक्ष्म विवेचन के साथ ध्यान करने पर उनकी तत्वगत प्रकृतियाँ भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। दोनों का वर्ण नील अथवा श्याम बताया गया है। चलिए माँ काली के बारे में बात करते हैं। काली तंत्र के अनुसार माँ काली का वर्ण अविभक्त, अनंत, शून्य, निर्गुण तत्व का प्रतीक है। वहीं आद्य रात्रि जिससे समर्थ सृष्टि प्रकट होती हैं और जिसमें अंततः सब कुछ लीन हो जाता है। माँ तारा के बारे में तारा तंत्र के अनुसार माँ तारा की गहन नील आभा को विशाल ब्रह्मांडीय विस्तार अर्थात अनंत आकाश के साथ तादात्म्य किया गया है। अतिक्रमणशील चेतना तथा माता की अगाध और व्याख्याय गहराई का प्रतीक है। माँ काली अपने करों में कटा हुआ मस्तक तथा रक्त से भरा कपाल धारण करते हैं जो साधक के अहंकार के छेदन और आत्म पहचान के विलय का प्रतीक है। माँ तारा विशिष्ट रूप से कर्तरी अथवा कैंची धारण करती हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख तारा तंत्र में है जो कर्म ग्रंथियों के सूक्ष्म एवं सटीक छेदन का प्रतीक है तथा नील कमल जो आध्यात्मिक आरोहण और शुद्धता का द्योतक है। माँ काली के केश उन्मुक्त और अस्त व्यस्त हैं जो परम स्वतंत्रता का प्रतीक है। वहीं पर माँ तारा के ताम्र रक्त वर्ण अथवा जटिल केश जिनमें सर्प गुथे हुए हैं। रुद्रयामल और बृहद नील तंत्र के अनुसार कुंडलिनी शक्ति पर उनके पूर्ण आधिपत्य को रेखांकित करते हैं। इसी कारण उनका नाम एक जटा भी कहा गया है। माँ काली की कटी हुई भुजाओं की बनी कटी वस्त्र से अलंकृत हैं जो कर्म बंधन से मुक्ति का प्रतीक है। वहीं पर तारा तंत्र में माँ तारा को व्याघ्र चम्र की कटी वस्त्र धारण की हुई वर्णित किया गया है जो पशु और आदि प्रवृत्तियों पर उनके आधिपत्य का प्रतीक है। माँ दक्षिण काली के दाहिने और कालभक्षक भगवान महाकाल स्थित हैं। समय का संहार करने वाले महाविलायक जो माँ की उग्र सर्वनाशकारी प्रभा का प्रतिबिंब है। माँ तारा के दाहिने ओर भगवान अच्छु भी स्थित हैं।
अचल अविचल, जिनकी निस्पंदन शांति ने हलाहल के समय सृष्टि की व्याकुलता को शांत किया, उनकी उपस्थिति माँ तारा के गहन तत्व को प्रतिबिंबित करती है। शीतल अडिग सागर सी करुणा, जो संतुलित करती हैं, संरक्षण देती हैं और जीवों को भय मुक्त करती हैं। माँ काली तोड़ल तंत्र में प्रतीकात्मक रूप से माँ काली को भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार के साथ तादात्म्य किया गया है। दीप्तिमान, अनिर्वचनीय रूप से आकर्षक तथा प्रेम और ज्ञान के माध्यम से ब्रह्मांडीय लय के अधिपति के रूप में बताया गया है। वहीं पर माँ तारा को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से संबंध माना गया है। उस आद्य उद्धारक रूप से जो प्रलय के प्रवाह के पार जीवों को सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करता है। इन संबंधताओं के माध्यम से तांत्रिक ग्रंथ यह प्रत्यक्ष करते हैं कि यद्यपि माँ तारा और माँ काली रूप में अत्यंत समान प्रतीत होती हैं, तथापि उनका आंतरिक तत्व विभिन्न ब्रह्मांडीय गतियों के साथ समस्वर होता है। एक समस्त को परम तत्व में विलीन करने वाली और दूसरी समस्त को मोक्ष की ओर पार उतारने वाली, दोनों ही स्वरूप उसी परमातीत जगन्माता से उद्भूत हैं, जो उग्र रक्षक, करुणामयी, पथ प्रदर्शक और मुक्तिदायिनी शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। और तंत्र में दिव्य स्त्री तत्व के सभी स्वरूपों की भांति उनकी उपासना केवल मूर्ति रूप या आकृति पर आधारित नहीं होती, वह मंत्र, यंत्र, तंत्र के पवित्र त्रय के माध्यम से प्रकट होती हैं। जहाँ मंत्र कंपनात्मक सार हैं, यंत्र ज्यामितीय देह हैं और तंत्र वह अनुष्ठानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा माँ साधक के जीवन में सजीव और सक्रिय हो जाती हैं।